असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पुनः इस यज्ञ के ज्ञान कार्यक्रम को लेकर प्रस्तुत हुए हैं और इसके जो अलग अलग लाभ है, पहलुएं हैं, इसकी जो वैज्ञानिकता है, इसको बताने के लिए हमारे साथ प्रतिदिन की भांति आज भी उपस्थित पूज्य स्वामी यज्ञ देव जी। नमस्ते स्वामी। नमस्ते स्वामी। हम सभी को यह पता होना चाहिए कि हम जो यज्ञ करते हैं उसके क्या क्या लाभ हैं और यज्ञ न करने पर क्या हानि है, क्योंकि हमारे शरीर या हमारे जीवन में ऐसे कुछ भी नहीं है जिससे हम किसी प्रकार के स्वाभाविक रूप से दूसरों को लाभ देते हो। हम शरीर को देखें तो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग से अशुद्धि निकलती है, हमारे शरीर से मल निकलते हैं, तो हम हमेशा वातावरण को शुद्ध बनाने का काम नहीं करते बल्कि अशुद्ध ही करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको शुद्ध बनाने के लिए कोई एक माध्यम है, एक साधन है, तो यज्ञ से ही हम अपने तन को, अपने मन और इस वातावरण को हम शुद्ध बना सकते हैं। तो आज हम इसी नई श्रृंखला में आज जानेंगे कि जो हम यज्ञ न करें तो क्या हानि होती है। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जी स्वामी जी, निश्चित रूप से आपने जो बात रखी कि यज्ञ ना करने पर हानि होती है या नहीं, निश्चित रूप से हम देखें तो हानि होती ही होती है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता से लेकर के वेदों से लेकर सब जगह पे जो विधान है, तो वहां पे यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यन्ते तो स्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात् करके जो सारी बातें बताई हैं कि बिना यज्ञ से तो भोजन ग्रहण करने की भी अनुमति नहीं दी है शास्त्रों ने। बिना भोजन के हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो उसके साथ इसको जोड़ने की जो बात है, तो हम देखें तो ये जो बात विशेष रूप से हमारे सामने आती है कि हम बिना यज्ञ के भोजन नहीं ग्रहण कर सकते, और बिना यज्ञ के भोजन ग्रहण करना अर्थात पाप को खाना, ऐसा बताया। हम पाप के भागी, हम पापी हैं। तो इससे हम बचने के लिए हमें यज्ञ ही करना चाहिए। अब यहाँ पे इतना कठोर वाक्य में क्यों बताया? क्योंकि हम जितने भी पदार्थ हैं वो सारी देवीय शक्तियां, देवताओं के अनुग्रह हैं, उनके कारण हमें प्राप्त हुआ है। और उन देवताओं से हमने प्राप्त तो कर लिया, लेकिन प्राप्त करने के बाद हम उनको ना दे करके हम स्वयं उसका उपभोग करें, इसलिए विशेष करके पाप का भागी बने हैं। तो हम एक तो यज्ञ नहीं करते हैं तो हम चोरी का खा रहे हैं। और शास्त्र में भी, मनुस्मृति में या वेदों में और गीता आदि में भी इस बारे में विशेष रूप से सारी चीजें बताई गई हैं। और उस चीजों को हम देखें तो इतने कठोर कठोर वाक्यों में ये सारी चीजें बताई हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमें एक तो ये हानि होती है कि किसी भी प्रकार के जिन द्रव्यों को हम ग्रहण कर रहे हैं सभी देवीय शक्तियों से, उनको हम वापस नहीं लौटाते हैं। वैसे भी हम देवताओं को दे क्या सकते हैं, वो तो देवता हैं, वो तो हमेशा देते ही हैं, लेकिन हम उसको क्या दे सकते हैं, या हमारे पास देने के लिए भी कोई तरीका नहीं है। एक ही मात्र हमारे सामने साधन है, वह है यज्ञ। हम यज्ञ करके यज्ञाग्नि में जो पदार्थ आहूत करते हैं वो उन देवताओं को प्राप्त होते हैं, और वह देवता उन पदार्थों से तृप्त होते हैं। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्ता श्रेयपरम अवाप्स्यथ। तो हम जो हविर द्रव्य होते हैं उनकी जब आहुति देते हैं तो वह अति सूक्ष्म होकर के उन देवताओं को प्राप्त होते हैं, और वो देवताओं से संतुष्ट होते हैं, पुष्ट होते हैं, और वह जो द्रव्य है उससे संतुष्ट हुए जो देवता है वो फिर वापस हमें प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से परम भावयन्ता श्रेय वाप्स्यथ, इस प्रकार से हम परस्परता में बरतते हुए हमारे पास जो है वो हम देवताओं को दे, देवता हमें देते हैं, और इससे हमारा जो जीवन है वो निःश्रेयस की ओर श्रेयस्कर और सुखमय हमारा जीवन बनता है। तो उसके लिए ये सारी बातें और ये सारी चीजें हैं। ये हम आध्यात्मिक जीवन को देखें तो वहां पे दूसरा, यज्ञ को करने से हम ऋणों से उऋण होते हैं। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो उससे सबसे बड़ा परोपकार होता है। वो कैसे? वो परोपकार इस प्रकार से होता है कि हम जो भी हविर द्रव्यों की आहुति प्रदान करते हैं, वह आहुति जब वायुभूत हो जाती है तो उस वायु में श्वास लेने वाले जितने भी मनुष्य गण हैं या मनुष्य से इतर जो अन्य प्राणी गण या जो वनस्पति जगत भी है, वो सब इस वायु के ऊपर विशेष करके टिके हुए हैं।
तो जब वो वायु के ऊपर टिके हुए हैं, तो जो वायु है उसको शुद्ध करने का, उसको पुष्टिदायक बनाने का, उसको निरोगी बनाने का, या वायु में प्राण ऊर्जा का संचार करना या जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य यज्ञ के माध्यम से होता है। वो यज्ञ हमने किया, तो इस कारण से वायु जीवन शक्ति से युक्त और शुद्ध, पवित्र और अच्छी बनी। उस वायु में जो भी श्वास लेगा रहेगा, उन सब को उसका लाभ हम प्राप्त होगा। तो उस माध्यम से हम एक बहुत बड़े परोपकार को प्राप्त करते हैं या परोपकार करते होते हैं। तो उसके कारण से हमें पुण्य प्राप्त होते, और जो पुण्य प्राप्त होते तो पुण्य का तो अपने आप में एक विशेष महत्व है कि उन पुण्यों के आधार पे ही तो हमारा माता पिता, शरीर, योनि से लेकर के सारी की सारी चीजें, उसी के आधार पे उन्नति अवन्नति की सारी स्थितियां, गुरुजन कैसे उत्तम या अगर, ये सारी चीजें हमें अपने संस्कारों और अपने पुण्यों के आधार पे मिलती हैं। तो वो पुण्य जो है उसी कमाई के माध्यम से, तो इसलिए स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज कहते हैं कि यज्ञ एक ऐसा साधन है कि यज्ञ को करके हम देवताओं को भी ऋणी बना देते हैं। अर्थात हम जब यज्ञ करते हैं तो देवताओं ने जितना हमें दिया है उससे कई गुना करके हम उनको वापस हर रोज यज्ञ कर करके आहुतियां दे दे करके हम उसको लौटा रहे दे रहे हैं। तो उससे वह जो देवता है वो तृप्त संतुष्ट होकर के बहुत ही हमें आशीष देते हैं, या हम ऐसा करें कि हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं कि हमें और उन्नति के लिए जो भी चाहिए वो हमें प्रदान करते हैं। इस प्रकार का एक विचारधारा या इस प्रकार का कथन करते हैं। और इतना ही नहीं, इससे अतिरिक्त भी इसके बहुत सारे हमें लाभ प्राप्त होते हैं। अध्यात्म के साथ साथ हमें भौतिक लाभ भी बहुत सारे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करने से ये सारे लाभ हमें मिलते हैं, और नहीं करने पर ये सारी हानियां होती हैं। और इतनी हानि नहीं, और भी बहुत सारी हानियां होती हैं। स्वामी जी, लोग जो है सेवा करते हैं, ये भी एक सेवा है, यज्ञ भी। निश्चित रूप से स्वामी जी, यज्ञ सेवा ही नहीं, सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा करते हैं तो क्योंकि ये हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते कि बाहर वातावरण शुद्ध हो रहे हैं, लोगों को उतने महसूस नहीं हो पाते। जी स्वामी जी। और उनको दिखता है कि सामने जो हम सेवा कर रहे हैं वही बड़ी सेवा है, तो उनको दिखता है कि ये ठीक मार्ग पर चल रहे हैं। मैं यदि किसी स्कूल में जाकर किसी को ज्ञान देता हूँ या किसी प्रकार से भाषण उपदेश देता हूँ, तो उससे यदि एक दो लोगों का भी जीवन बदल जाता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सेवा है, परोपकार का कार्य है। तो उनको वो फिर बड़ा काम मानकर, बड़ी सेवा मानकर फिर वो उसमें लग जाता है, फिर इधर यज्ञ की ओर कम प्रवृत्त होता है। तो उनको कैसे हम इस प्रकार से? जी स्वामी जी, निश्चित रूप से इसमें देखो, हमें विवेक पूर्वक यदि हम देखें तो जैसे आपने बताया कि वो मान लो कि स्कूल में सेवा देता या शिक्षा के क्षेत्र में वो सेवा देता है, तो 2-5 लोग भी उससे पढ़ लिए या उससे वो अपने जीवन में विकसित कर लिए, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा वो उपलब्धि मान रहा है। लेकिन जितना पैसे का खर्च वहां पे उन्होंने किया और जितना वो लाभ, वो भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए ना, नहीं है। वो शिक्षा या और भी जो भी चीजें की जाती है खर्च करके या अपना योगदान दे करके, वो तो करनी चाहिए। लेकिन जब हम तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो यज्ञ के बराबर कोई भी चीज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से इतना ज्यादा परोपकार होता है और इतना ज्यादा लाभ संसार को प्राप्त होता है कि हम कल्पना नहीं करते। आप देखिए ना, हमारे इतिहास में जो घटनाएं घट चुकी हैं, जो हम महाभारत से लेकर के रामायण आदि में देखे, तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं और ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं, ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिनके पास असीम धन था, और उस असीम धन को केवल मात्र यज्ञ के लिए आहूत कर दिया, और इतना ज्यादा समर्पित भाव से कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये जो बातें हमें देखने को मिलती हैं कि वो जो चीजें है ना, वो अपने आप में एक अलग ही दान है, एक अलग ही उपकार है। आज की हम स्थिति देखिए वर्तमान की, आज हम शिक्षा व्यवस्था के लिए पूरी स्कूल खोल दे और पूरे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी जगह पे आज जिस कारण एक जीने की भी तो एक शक्ति चाहिए हमें। आज हम वायु को शुद्ध किए बिना तो जी भी नहीं रहे। आप कितना भी उसको पढ़ा दो, लिखा दो, अभी वो स्कूल में है तभी से वो बीमार है, अस्थमा, दमा, कैंसर जैसी बीमारियां हैं। उससे बड़े होंगे तो क्या वो कर लेंगे? जब उनका स्वास्थ्य ही नहीं है तो क्या करेंगे पढ़ करके भी? वो पढ़ा हुआ अभी कहाँ काम आएगा? या आज भी जो लोग पढ़ रहे हैं या पढ़े हुए हैं, तो उनके निर्णय या उनकी जो टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें कहाँ काम आ रही है? वो हमारे विकास की जगह पे विनाश की ओर ले जा रही है। तो
हमें अच्छे संस्कारों की आवश्यकता है, और अच्छे संस्कार हमें यज्ञ के माध्यम से मिलते हैं। और यज्ञ के माध्यम से संस्कार ही नहीं, ये जो आज की जो स्थिति है, यदि हम वर्तमान की स्थिति की बात करें तो वर्तमान की स्थिति के अनुसार आज यदि हम यज्ञ करते हैं, चाहे हमें 1 लाख 2 लाख 5 लाख 5 करोड़ रुपए हमें दान करने हैं, तो हम कहाँ करें? व्यक्ति के पास विकल्प है कि हम स्कूल में दे दे, गौशाला में दे दे, और भी चीजें हैं जहाँ पे समाज सेवा के कार्य होते हैं उसमें दे। तो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता कोई है तो वह है हम यज्ञ करें, कराए और बड़े आयोजन करें। क्यों? यज्ञ एक ऐसी आज की आवश्यकता बन चुकी है कि यदि आज हम यदि यज्ञ के क्षेत्र में इतना बड़ा काम नहीं करेंगे, बड़े रूप में यज्ञ नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के तो श्वास लेना ही यहाँ मुश्किल, आज ही मुश्किल हो चुका है। शहरों में आज ही 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं स्वामी जी, प्रतिवर्ष। भारत जैसे देश में 15 लाख लोग के आसपास, चीन जैसे में 20-25 लाख लोग। तो आप देखिए कितने लोग, और ये तो मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के इतर तो इतनी सारी प्रजातियां। 2030 तक में साइंटिफिक रूप से जो आंकड़े आ रहे हैं कि 2030 तक में 30% प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। कीट पतंग पशु पक्षी से लेकर के जो अलग अलग पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, 30% प्रजातियां, कितने बड़े आंकड़े होते हैं। और ये जो हम खाली मनुष्यों का ही देखें तो मनुष्य आप देखिए कितने बड़े 70 लाख लोग। जब कहीं कोई छोटी मोटी आपदा आ जाती है, कोई बाढ़ आ गई, कोई भूकंप आ गया, किसी प्रकार की ऐसी कोई हानि हो गई, कहीं 100 लोग 200 लोग 500 लोग 5000 लोग इतनी हानि हो गई, तो हाहाकार मच जाती है। सारी मीडिया में हाईलाइट, हाँ, पूरी मीडिया उसके लिए लग जाती है, और इतना मतलब एक छोटी सी चीज को इतना बड़ा दिखाया जाता है, और लाखों करोड़ों रुपए का उसके नाम पे दान होता है, वहां पे राहत कोष चालू कर दिए जाते हैं, और क्या क्या नहीं किया जाता है 2-5 हजार लोगों के लिए। और आज कोने कोने में और धीरे धीरे जहर के माध्यम से 70 लाख से अधिक लोग मर रहे हैं। इसका ध्यान है इसके ऊपर, और इस सारी आपदाओं से सबसे बड़ी आपदा हमारे सामने है, और सामने नहीं हमारे ऊपर हावी हो चुकी है। इससे हमें कौन बचाएगा? इससे हमें कौन उभारेगा? इससे हमें कौन बाहर लाएगा? और आज सरकार भी इसके लिए घुटने टेक चुकी है, कोई विकल्प और नहीं है। कितनी सारे खर्च कर रहे हैं, कितने कानून बने हुए, कितना कुछ हुआ है, फिर भी आज उस वायु प्रदूषण को कंट्रोल तक भी करना बाहर की बात है। मतलब कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। जब ये विशेष स्थिति बनती है तब कंट्रोल से बाहर चला जाता है। तो इसके लिए हमारे जो पारंपरिक तरीके हैं उसमें यज्ञ जो दिया है वो विशेष रूप से हमारा साधन बनेगा या बन रहा है, और इसको हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस विराट जो कोप है, जो धरती पर होने वाली जो आपदाएं हैं, उन सारी आपदाओं में सबसे बड़ी आपदा है, भूकंपों में सबसे बड़ा भूकंप है, या फिर जो भी हम कहें ये सबसे बड़ी समस्या है आज दुनिया की। यदि आज हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया स्वामी जी, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो वायु प्रदूषण के कारण होने वाली जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, जिसके कारण से पूरा मानसून बिगड़ रहा है, पूरी ऋतु चक्र डगमगा रहा है, कभी कहीं बारिश इतनी अधिक हो जा रही है, कहीं कम हो जा रही है, पूरे के पूरे बादल फट जा रहे हैं, कहीं ऐसी बारिश होती तो एसिड वाली बारिश हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। और गर्मी भी जब ग्रीष्म काल आए तो गर्मी ही इतनी तेज पड़ जाती है कि पशु पक्षी ऐसे ही मर जाते हैं। ठंडी भी कभी ठंडी, और उन सारी चीजों के कारण जो पानी भूगर्भ जल जो है वो भूगर्भ जल इतने सारे नीचे जा चुके हैं या नीचे जा रहे हैं, पानी सूख रहा है। और आप देखिए तो कितनी समस्या है। खाली वायु प्रदूषण नहीं, वायु प्रदूषण के कारण ये सारे साइड इफेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि वायु प्रदूषण बढ़ता है तो ग्रीन हाउस गैसें बढ़ जाती है, ग्रीन हाउस गैसें बढ़ जाती है तो सूर्य की किरणें भी आती है, वैसे ही गर्मी बढ़ गई, उसमें भी सूर्य की किरणें आती है, वो ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, और उष्णता बढ़ जाती है, और उष्णता बढ़ने के कारण जो है पूरा वैश्विक तापमान बढ़ता है। जैसे ही तापमान बढ़ता है तो ग्लेशियरों का पिघलना, भूकंप, ये सारी चीजें, मानसून का असंतुलित होना, सारी चीजें शुरू हो जाती है। और उसका सबका मूल कारण है वायु प्रदूषण। भगवान ने हमें इतना बड़ा विराट समुद्र दिया है, हम ना भी नहीं, देख भी नहीं, अनंत है एक रूप से देखे तो वायु हमारे लिए वायु, लेकिन इतने अनंत वायु के समुद्र को भी हमने इतना जहरीला कर दिया और इतना जहर उसमें घोल दिया है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। और इससे बाहर निकलने का हमारे सामने कोई साधन है तो वह यज्ञ है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो लोग अभी दान करते हैं पैसे का, उन लोगों को पैसा अलग अलग चीजों में जहां हम प्रयोग करते हैं उसकी जगह पे आज की ये मांग है, आज की यह पुकार है कि आज हम इस वायु रूपी समुद्र है उसको शुद्ध करने के लिए, उसमें जीवनी शक्ति का संचार करने के लिए बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करें, यज्ञ करें खुद,
औरों को भी कराए, बड़े यज्ञ का आयोजन करे और बड़े से बड़े रूप में घृत हवन सामग्री आदि को अति सूक्ष्म बना करके इस विराट वायुमंडल में छोड़ करके ये जो मनुष्य के लिए खोप बना है, 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं, उनको हम बचाए। इसके इतना ही नहीं, उसके साथ कीट पतंग पशु पक्षी कई सारी पेड़ पौधों की प्रजातियां विलुप्त सी होती जा रही हैं। हम इन चीजों को देखे जाने और आज की इस विषम परिस्थिति में अपना जो धन है, अपनी जो सेवाएं हैं, वह सेवा इस क्षेत्र में हम दें और केवल अपना ही नहीं लेकिन अपने साथ साथ इस संसार का भी, सब जीवों का भी हम उपकार के लिए यदि कोई काम करना चाहते तो आज वर्तमान युग के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य का कार्य, सबसे बड़ा सदुपयोग का कार्य है तो हमारी सेवाओं की आहुति वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जाए, अर्थात हम यज्ञ कराएं तो ये एक हमारे लिए बहुत श्रेयस्कर होगा स्वामी जी। और इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो जैसे जन्मदिन मनाते हैं जी स्वामी जी, या किसी के कोई सालगिरह होता है, शादी के होते हैं, या और नाना प्रकार के सब कार्यक्रम करते हैं, बड़े बड़े शो, उसमें कितने लाखों रुपए करोड़ों रुपए वो खर्च करते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि हम वातावरण को आज यदि शुद्ध करना है अपने आसपास के, तो ये एक अच्छा माध्यम बन सकता है। यज्ञ पूर्वक ही जन्मदिन मनाएं, यज्ञ पूर्वक ही हम कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें हम यज्ञ पूर्वक करें, तो ये एक अच्छा माध्यम बन सकता है। जी स्वामी जी, निश्चित रूप से। इसलिए तो आप देखिए ना, हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारी परंपराओं के साथ जोड़ा, और परंपराओं में यज्ञ को विशेष रूप से दो चीजों के साथ जोड़ा। एक तो हमारे संस्कार, एक जीवन में हमारे 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार, तो 16 के 16 संस्कारों के साथ यज्ञ को जोड़ दिया। दूसरी हमारी परंपराओं में है पर्व दीपावली होली से लेकर के जो भी हमारे अलग अलग मनाए जाने वाले पर्व है, उन पर्वों के साथ यज्ञ को जोड़ा है। इसी प्रकार से जो नित्य नैमित्तिक यज्ञों का विधान, मतलब हम इतिहास की ओर जाए ना, तो इतिहास में सब जगह पे कोई भी शुभ अशुभ कार्य से लेकर के कुछ भी है, सब चीजों के साथ हमारे ऋषियों ने यज्ञ को जोड़ रखा और दैनिक रूप से भी यज्ञ करने के लिए जोड़ रखा। तो यज्ञ करने की इतनी बड़ी विशाल परंपरा है। और आपने जो बात बताई कि आज वर्तमान में भी जैसे हम जन्मदिन मना रहे हैं या वर्षगांठ कोई मना रहे हैं या इस प्रकार के और भी बहुत सारे चीजें हैं और विशेष पर्व भी हैं, तो उन सारी जगहों पर भी हम यदि यज्ञ को करें तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। और हम अपनी परंपराओं का आदर कर रहे हैं, हमारे ऋषियों की भाषा को हम स्वीकार कर रहे हैं, हमारे शास्त्रों के अनुसार हम आचरण करें, और निश्चित रूप से शास्त्र के अनुसार हम आचरण करेंगे तो हमारा कल्याण ही कल्याण होगा। तो हमें चाहे जन्मदिन हो, वर्षगांठ हम मना रहे हैं कोई भी चीज की, या इससे अतिरिक्त और भी बहुत सारे प्रसंग, उत्सव, पर्व, इन सारी चीजों में हम यज्ञ को जोड़े, स्वयं यज्ञ करें, औरों को यज्ञ कराने के लिए प्रेरित करें, और इस यज्ञ को हम एक आंदोलन के रूप में लें, क्योंकि आज की मांग है ये। यदि आज हम यज्ञ नहीं करेंगे तो हम इस वायु प्रदूषण से इतने पीड़ित हो चुके हैं, और आगे आने वाले समय में, आज तो हम पीड़ित है लेकिन आने वाले समय में हमारे बच्चे या आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो तो शायद श्वास लेने के लिए भी मजबूर हो जाए, क्योंकि आज भी ऐसी स्थिति शहरों में हो चुकी है, तो अब दूर नहीं है। तो इन चीजों से बचने के लिए हमारे लिए एक ही ये चारा है कि हम जितना हो सके इस वायुमंडल को पवित्र, शुद्ध और अच्छा बनाने के लिए उसमें जीवनी शक्ति का संचार करने वाला जो यज्ञ है उसको अधिक से अधिक मात्रा में, जो हम जन्मदिन आदि से लेकर के अलग अलग जगहों पे हम मनोरंजन के नाम पे हजारों लाखों रुपए का हम खर्च करते हैं, उस खर्च को हम इस रूप में खर्च करें कि उससे हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो सुरक्षित श्वास ले पाए। पीढ़ियां ही नहीं है, हम स्वयं भी। तो इसके लिए हम यज्ञ करें और कराएं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा श्रेयस्कर रहेगा। तो वर्तमान की समस्या है, जिस वर्तमान में हम रह रहे तो स्वयं हम दुखी हैं, आने वाली जो पीढ़ी उनके बारे में और क्या कहना, वो तो फिर वातावरण उस समय और कितने नीचे आ सकता है, कितने प्रदूषित हो सकता है वातावरण, कोई कल्पना ही नहीं है। और आज आप देखिए ना, मतलब जो स्थिति बन चुकी है उस स्थिति के आधार पे ऐसी कल्पना लोग कर रहे हैं या ऐसी पिक्चरें बना रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर कंधे पे बांध के चलना पड़ सकता है, ऐसी मतलब एक कल्पनाएं हैं। और कल्पना है कि आज तो शहरों में, आज देखो दिल्ली में भी ऑक्सीजन के लिए वो खुल चुके हैं कि आप 15 मिनट शुद्ध श्वास लेना चाहो तो वहां पे जाकर के बैंक
हाँ ऑक्सीजन के बैंक या जो भी, तो वो उससे क्या होता है कि अब ये बिजनेस बन गया एक प्रकार अभी का। बीच में ही आया था कि 15 मिनट यदि ऑक्सीजन लेते हैं उसमें भी अलग अलग फ्लेवर, गुलाब का है, मोंगरे का है, नींबू का है, तो इस प्रकार से 15 मिनट का 300 रुपए अभी दिल्ली में ही बीच में आया था। देखिए स्वामी जी, अभी क्या हम किस स्थिति में जा रहे हैं। जैसे एक दिन हमारे लिए पानी भी ऐसा था जो फ्री, और इतना विशाल समुद्र था, आज पानी क्या हम ऐसा ही कर चुके हैं। इसी प्रकार से भूमि भी ऐसे हम कर चुके हैं। अब हवा हवा तो इतनी ज्यादा और इतनी फ्री है कि सब जगह, लेकिन आज वो भी अब पैसे से बिकने लग चुका है। तो हम एक गलत स्थिति की ओर या गलत परंपरा की ओर हम जा रहे हैं, और हमें सचेत होने की आज आवश्यकता है। आज हमें जागने की आवश्यकता है। आज हम विकास की दौड़ में अंधे होकर के दौड़े नहीं, अभी तो आंख खोल करके हम देखें कि क्या विकास है और किस तरीके से हमें चलना है और किस तरीके से हमें मेंटेन बना करके रखना है। क्योंकि यदि प्रकृति का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो आज हम कितना भी विकास कर ले, वो हमारा विनाश है, विकास नहीं है। तो इस विकास की जगह पे हम सही विकास की ओर दौड़े, ये विकास हमारे विनाश का कारण ना बने। तो उसके लिए आज से हम सोचे, आज से हम विचारे, जागरूक हो प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, और प्रकृति और पर्यावरण को सही रखने का, संतुलित करने का सर्वोत्तम साधन कोई है तो वह यज्ञ है। तो उस यज्ञ को हम अपनाएं। इसलिए यज्ञ की जो परंपराएं हैं उसका हम आदर करें, उसके लिए हम खर्च करें, या उसके लिए हम टाइम दें, उसके लिए हम अपनी आहुति दें, या जो भी कर सकते हैं। आज हम इसको एक जन आंदोलन बनाएं, एक हम अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं, और हमारे जीवन के साथ प्रकृति के लिए भी हम एक विशेष कार्य कोई कर सके तो यज्ञ ही है। तो आइए हम यज्ञ अपनाएं, इसी के साथ हम अपने जीवन को सुरक्षित जी सकते हैं। तो स्वामी जी का हम धन्यवाद करते हैं, इन्होंने बहुत ही हमको सरल भाषाओं में बताए कि यज्ञ की क्या महिमा है, यज्ञ न करने से क्या हानि होती है, क्या पाप होता है। तो निश्चित रूप से हानि तो होती है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक इन्होंने बताए कि यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुज्यन्ते ते त्वघम पाप ये पचन्ति आत्म कारणात्, कि जो बिना यज्ञ किए भोजन ग्रहण करता है तो वो पाप का ही भक्षण करता है निश्चित रूप से। और जो यज्ञ के पश्चात, जो यज्ञ शेष, यज्ञ के बाद जो बचा हुआ प्रसाद का भक्षण करता है, उसको भोग करता है, तो सभी प्रकार से पापों से मुक्त हो जाता है और पुण्यों का वो संचय करता है अपने जीवन में। वो निश्चित रूप से प्रसाद खाता है, वो भोग नहीं करता। तो ये बहुत बड़ी हमारी परंपरा रही है भारतीय संस्कृति की। तो इस यज्ञ को अपनाएं। और जो कि मैंने बात भी प्रारंभ में ही कही थी कि हमारे शरीर से एक भी ऐसे स्थान नहीं है जहां से किसी प्रकार से सुगंध निकलता हो, बल्कि शरीर के प्रत्येक अंग से हमारे मल ही निकलता है, दुर्गंध ही निकलता है। तो निश्चित रूप से हमको वातावरण को, अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए यज्ञ को अपनाना ही चाहिए। आज हम देख रहे हैं वर्तमान में चारों ओर पॉल्यूशन, और उसमें भी एयर पॉल्यूशन जो सबसे अधिक विनाशक है, सबसे अधिक घातक। जैसे पूज्य स्वामी जी बोल रहे थे कि प्रति वर्ष 70 लाख लोगों की मृत्यु इसी वायु प्रदूषण के कारण से हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई परमानेंट साधन है, कोई परमानेंट कोई माध्यम है, तो वो यज्ञ है। तो इस यज्ञ संस्कृति से जुड़े और इसको एक एक व्यक्ति जुड़ते हुए श्रृंखलाबद्ध होकर हम एक इसको बड़े रूप देकर इसको हम कंट्रोल करें, तो जीवन ही सबके सुंदर बनेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छी बनेगी। तो ऐसे ही आप इस प्रकार से इस यज्ञ कार्यक्रम में जुड़े रहें। हम नवीन विचारों के साथ इस यज्ञ से संबंधित नए प्रकार के जो और अलग अलग पहलू हैं इसको लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक दीजिए अनुमति। सभी को नमस्ते।